बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग लेक्चर नंबर 19, स्टेप्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्टिंग। इससे पहले हमने फाइनेंशियल फोरकास्टिंग की बात की है। अब यहाँ पे जो स्टेप यहाँ पे हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, स्टेप्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट में सबसे पहले प्रोजेक्ट सेल्स रिवेन्यू फॉर ईच पीरियड इन द हॉरिजन। इसके हमने बात की है कि जो सेल्स रिवेन्यू है, ठीक है, उसके बारे में हमने बात करनी है। और नेक्स्ट जो है इसके नेक्स्ट में हम इसके न्यूमेरिकल से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फोरकास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बट नॉट डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट और टैक्स यूजिंग एक्सपेंस मार्जिन। जब हम एक्सपेंस मार्जिन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें डिप्रिसिएशन या इंटरेस्ट और टैक्स जो है इसकी बात हम नहीं करते जब हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं फोरकास्टिंग। अब जो फोरकास्ट बैलेंस शीट ऑपरेटिंग एसेट एंड लायबिलिटी नीडेड टू सपोर्ट द प्रोजेक्टेड ऑपरेशंस इन 1 and 2 यूजिंग टर्नओवर रेशो। अब इसको जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको डिस्कस करेंगे। फोरकास्ट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड द इनकम टैक्स रेट। इसी तरह जब हम फोरकास्ट करते हैं डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को या इनकम टैक्स रेट को, इसके अलावा जो हमारे पास है फोरकास्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस, derive projected cash flow statement from the forecasted income statement and balance sheet। अब देखिए, इसी को हम यहाँ पे डिटेल से एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट फोरकास्ट एनालिसिस, जैसे कि देखिए स्टेप 1 जो है प्रोजेक्ट सेल्स रिवेन्यू। जो लेट्स सपोज जो ये हम पे हमारे पास 4 years गिवन है, 2003, 2004, 2005 एंड 2006। जो हिस्टोरिकल हमारे पास वैल्यू है सेल्स रिवेन्यू, ठीक है। सेल्स ग्रोथ कितनी हुई? 2003 में 4% है। इसी तरह 2004 में 5% है। सेल्स की अगर हम बात करें सेल्स की, तो यहाँ पे हमारे पास 24,000 जो है डॉलर सेल्स है, और 2004 में हमारे पास 25,200 डॉलर सेल्स है। अब इसी तरह जो प्रोजेक्ट करते हैं, ग्रोथ फोरकास्ट करते हैं कि हमारे पास 2005 में जो है 10% ग्रोथ सेल्स ग्रोथ होगी और 2006 में 15%। अब इसी तरह जो हम सेल्स को कैसे फिर करेंगे, 25,000 2000 मल्टीप्लाई बाय 1.1, मतलब 1 प्लस जो है जो टैक्स रेट होता है ग्रोथ सेल, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। हमारे पास 27,720। और इसी तरह हमारे पास 15% का जब आएगा तो वो भी इसी तरह हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। हम उसको 27,720 के साथ आगे फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1.15 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये वैल्यू आ जाएगी 31,878। अब जो स्टेप 2 फोरकास्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब अगर हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें, उसको डिटेल से हम यहाँ पे बात करें, तो हमारे पास जो है 2003, 2004 उसी तरह हिस्टोरिकल वैल्यू है। और जो 2005 एंड 2006 जो है उसको हम क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, मतलब फोरकास्टिंग करते हैं। अब जो एक्सपेंस मार्जिन है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 2003 में है हमारे पास इसकी वैल्यू 65.7%, 2004 में है 65%। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस जो है वो 0% है, जो कि सब में है। अब इसके बाद सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है 2003 में 23.3% है, 2004 में 23% है। इसी तरह अगर इसकी प्रोजेक्शन की हम बात करें, ठीक है, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की, तो प्रोजेक्शन भी उसकी 65%, क्योंकि जो पिछले साल है उसमें कोई इतनी ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। इसी तरह सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो है वो भी सेम ही रहेंगी, क्योंकि जो 2003 है और 2004 है, इसमें इसकी कोई जो है इंक्रीज़ नज़र नहीं आ रही। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है, जो लॉस है, ठीक है, यहाँ पे वो सब में 0.0% है, ठीक है, क्योंकि 2003 और 2004 में 0% है, तो आगे इसकी जो प्रोजेक्शन हम करते हैं वो भी हम यहाँ पे 0% ही लेते हैं। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, अब इसकी अगर हम बात करें तो हमारे पास 2003 में क्या है 15,660, इसी तरह 2004 में 16,300। अब देखो ये इंक्रीज़ हो रहा है, जब इंक्रीज़ हो रहा है तो उसी मार्जिन के साथ कास्ट ऑफ गुड्स साथ मल्टीप्लाई करके, ठीक है, जो हमारे पास पिछले आया था वो हमारे पास 1818। और इसी तरह जो फोरकास्ट सेल है वो आगे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सेल नंबर के साथ, तो हमारे पास जो है कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो प्रोजेक्टेड भी आ जाएगी और हिस्टोरिकल हमारे पास यहाँ पे आ गई है ऑलरेडी। और ये जो नेक्स्ट वन है हमारे पास थर्ड स्टेप है फोरकास्ट
बैलेंस शीट, ऑपरेटिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी। यहाँ पे हम जो है फोरकास्टिंग करते हैं बैलेंस शीट की एसेट्स और लायबिलिटी की। जो हमारे पास एसेट्स हैं, ऑपरेटिंग एसेट एंड लायबिलिटीज यूटिलाइजेशन ऑफ सेल्स परसेंटेज में जो हमारे पास गिवन है। अब देखिए हमारे पास परसेंटेज में यहाँ पे सारी गिवन है। फर्स्ट वन है ऑपरेटिंग कैश एंड इक्विवेलेंट सेल्स 2003 और 2004 में जो है 2003 में 4.8%, 2004 में 4.5% और 2005 और 6 में जो है फोरकास्ट कर दी गई 4.5% एंड 4.5% फोरकास्ट इसकी कर दी गई। अब इसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल सेल जो है, इन्वेंट्री सेल जो है, दोनों को साथ साथ देखते हैं। 8.8%, 13.5% और 2004 में देखें 8.4% और 14.0%। इसी तरह इसमें भी कोई इंक्रीज़ नहीं है और इसमें जो है देखिए लिटिल बिट इंक्रीज़ है। 2004 में जो है ये 14% है, यहाँ पे 17 और 17%। अब इसी तरह प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ग्रॉस सेल जो है 69 और 70%, फिर 65 और 70%, मतलब ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो सकती है। और अदर एसेट जो सेल्स हैं यहाँ पे हमारे पास वो 2.5% एंड 3% है 2003। अब यहाँ पे भी इंक्रीज़ होगी 3 एंड 3%। अब अकाउंट्स पेएबल सेल जो है 11.8%, 10% है, ठीक है, हमारे पास 2003 और 4 में। और इसी तरह हमारे पास 10% और 10% आगे प्रोजेक्टेड जो है वो 10% ही ले रहे हैं। अदर जो करंट लायबिलिटीज़ हैं उसकी वैल्यू भी गिवन है और अदर लायबिलिटीज सेल्स की वैल्यू भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है। तो अकाउंट्स रिसीवेबल को देखते हैं, हमारे पास जो 2120 है और 2016 है। और इसी तरह अगर हम इसको फोरकास्ट सेल फंड करते हैं तो सेम वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 8% है, ठीक है, तो 8% से मल्टीप्लाई करके हमारे पास 2018 जो है उसकी वैल्यू आ जाएगी 2218। और फोरकास्टेड जो प्रोजेक्टेड है 2006 में भी इसकी 6 में भी इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब फोरकास्ट डिप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस को हम फोरकास्ट करते हैं, ठीक है। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है हमारे पास यहाँ पे 6.5% 2003 में है और 2004 में भी 6.5% है। तो प्रोजेक्टेड भी जो है सेम ही होगी 2004, 5 और 6 में 6.5% 6.5%। टैक्स एक्सपेंस प्री टैक्स अर्निंग जो है यहाँ पे देखिए 33.3% और फिर 34%। तो आगे जो प्रोजेक्शन की गई है वो भी 34% जो फोरकास्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो हमारे पास ये आ गया फ्रॉम स्टेप 3, ठीक है। जैसे कि 1800 जो है इसको मल्टीप्लाई करते हैं 0.65% के साथ, तो हमारे पास जो डिप्रिसिएशन एक्सपेंस है 1171 इसकी वैल्यू आ रही है। अब यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप 5 में है फोरकास्ट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, डिविडेंड पॉलिसी एंड इंटरेस्ट एक्सपेंस 2003 और 2004 में जो है हिस्टोरिकल वैल्यू हमारे पास गिवन है और 2005 एंड 2006 में हमारे पास प्रोजेक्टेड जो है वैल्यू गिवन है। फाइनेंशियल स्ट्रक्चर जो है डेट एसेट जो है हमारे पास उसकी वैल्यू 14.5% और 2004 में है 15%। इसी तरह 2005 और 2006 में जो है इसकी वैल्यू सेम है। करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेट जो है वो भी हमारे पास यहाँ पे गिवन है, जो कि इसमें कोई चेंजिंग नज़र नहीं है, प्रोजेक्शन भी सेम है तकरीबन ऑलमोस्ट। और इसी तरह इंटरेस्ट रेट ऑन बिगिनिंग डेट एंड डिविडेंड्स इन 1000 जो है वो हमारे पास 800 ये 1000 में गिवन है ये डॉलर। अब जो हमारे पास डेट है करंट पोर्शन और लॉन्ग टर्म डेट जो है वो हमारे पास गिवन है, ये भी जो हमारे पास आ गई। लेकिन इंटरेस्ट एक्सपेंस जो हम फाइंड कर रहे हैं इसमें वो देखिए 14,629 को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया उसी 15% के साथ, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ये वाली वैल्यू। वो इसका 14% जो है इंटरेस्ट रेट है वो निकालेंगे इसका, तो और फिर उसके बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। 10% ऑफ डेट जो है वो भी हम यहाँ पे इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है, इससे निकाल लेंगे तो हमारे पास वैल्यू सिंपल आ जाएगी इंटरेस्ट एक्सपेंस की जो फोरकास्ट हम करते हैं। अब जो नेक्स्ट वन है हमारे पास फोरकास्ट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, ठीक है, 2003 और 2004 उसी तरह गिवन है। सेल जो हमारे पास है 24,000, 25,200, फिर 2005 और 2006 में जो हमने पिछले इसी को करते आ रहे हैं वही वैल्यू आई है। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो हमारे पास फाइंड हुई है 15,760,
फिर 16,000, 18,000, 20,000 हमारे पास गिवन है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस कोई नहीं है। सेलिंग एंड जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो कि हमने देख ली 56 है यहाँ पे 100, 5,796 मतलब 600 और 7,000 ये मोस्टली जो है राउंड ऑफ मैं बता दूँ। अब डिप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है 1080 और 2004 में जो है 1147। इसी तरह 2005 और 2006 की भी वैल्यू गिवन है जो कि प्रोजेक्टेड वैल्यू आई है हमारे पास। उसके बाद प्री टैक्स ऑपरेटिंग इनकम जो है जो हमारे पास आएगी यहाँ पे देखिए 2003 में इसकी वैल्यू है 1560, फिर यहाँ पे 1877। इसी तरह 2005-06 में बेस की वैल्यू आई। जो इंटरेस्ट एक्सपेंस है हमारे पास वो भी जो देखिए 4 ईयर्स के हमारे पास आ गई हैं 240, 277, 291 एंड 307 जो कि हमने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया, पिछले स्लाइड में सॉरी। अब जो है हमारे पास नॉन ऑपरेटिंग इनकम जो है लास्ट जो है हमारे पास यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो प्री टैक्स अर्निंग जो है हमारे पास ये कितनी आ जाएगी, इन दोनों को प्लस करेंगे हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। इसमें से ऊपर वाले से ये नीचे वाले माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसी जो टैक्स एक्सपेंस हैं वो भी हमारे पास गिवन है जो कि पिछले लेक्चर में इसको देखा पिछले स्लाइड्स में। अब इसको देखें हमारे पास जो नेट इनकम आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, अब देखो नेट इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे जो है 2003 में 880 है, 2004 में 1056, 2005 में 1231, इसी तरह 2002 में जो है 1365 है। देखो जो प्रोजेक्टेड जो वैल्यू है वो भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है, उसको भी साथ साथ हम नोट डाउन करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास फोरकास्ट बैलेंस शीट है, जो इनकम स्टेटमेंट की हमने बात कर ली है, अब जो है फोरकास्टेड बैलेंस शीट की हम बात करें 2003, 2004, 2005, 2006 में जो ऑपरेटिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है हमारे पास 2003 में इसकी वैल्यू गिवन है 1160, 2004 में भी इसकी वैल्यू गिवन है। इसी तरह 2005 एंड 2006 में जो प्रोजेक्टेड वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हमारे पास यहाँ पे गिवन है। और अकाउंट्स रिसीवेबल जो है 2003 में 2120 और 2016 है 2218, 2550। इसके अलावा इन्वेंट्रीज है हमारे पास गिवन है। और इसके अलावा जो हमारे पास अदर करंट एसेट्स हैं उसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो है। इसके अलावा करंट एसेट जो है हमारे पास जो आए हैं वो हमारे पास टोटल ये आए हैं, ठीक है। उसके बाद अगर फिक्स्ड एसेट की बात करें हम, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है और उसमें से हम एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की वैल्यू जो है वो हम माइनस करते हैं, जो कि हमारे पास 10,080 है, यहाँ पर 11,000, 12,000 एंड 13,000, ठीक है। इसको हम माइनस करेंगे और फिर जो अदर एसेट उसकी जो वैल्यू है वो हम ऐड करके जो हमारे पास टोटल एसेट्स जो की वैल्यू आ रही है वो है हमारे पास 13,640, फिर 13,847 और उसके बाद प्रोजेक्शन जो है प्रोजेक्टेड वैल्यू फोरकास्ट जो की गई है उसकी वैल्यू आ रही है। अब हमारे पास फोरकास्टेड बैलेंस शीट लायबिलिटी एंड इक्विटी, पहले तो हमने एसेट्स की बात की है, अब लायबिलिटी और इक्विटी को देख के हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट हम इसकी बात करते हैं। करंट लायबिलिटी जो हमारे पास आई है 2003 और 2004 में, करंट लायबिलिटी हमारे पास ये 3,160 और 2,980 हमारे पास ये जो है वैल्यू गिवन है। और जो प्रोजेक्टेड वैल्यू निकाली है हमने 3,260 3,789 हमारे पास गिवन है। इसी तरह हमारे पास जो टोटल लायबिलिटी एंड इक्विटी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे वो है 13,640 एंड 13,847। इसी तरह जो प्रोजेक्टेड वैल्यू है उसकी वैल्यू भी हमारे पास आ जाती है। इसके अलावा रिटेन अर्निंग की अगर हम बात करें, एंडिंग रिटेन अर्निंग जो हमारे पास देखिए बिगिनिंग रिटेन अर्निंग प्लस नेट इनकम दोनों को प्लस करके हमारे पास हम उससे डिविडेंड को माइनस करते हैं। डिविडेंड को माइनस करने के बाद हम जो है हमारे पास एंडिंग रिटेन अर्निंग आ जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा जो हमारे पास लास्ट वन है हमारे पास फोरकास्टेड कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो हमारे पास नेट इनकम है, नेट नॉन कैश एक्सपेंस है, डिप्रिसिएशन है हमारे पास, ये हमारे पास गिवन है। चेंजेस इन नॉन कैश वर्किंग कैपिटल, अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज, इन्वेंट्री डिक्रीज, अदर करंट एंड एसेट डिक्रीज, ये हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। कैश फ्रॉम ऑपरेशन की वैल्यू 2003 और 2004 में हमारे पास
1947 है, 2004 में है 1811 कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की वैल्यू आ रही है। और इसी तरह जो हमारे पास 2005-6 में है वो हमारे पास प्रोजेक्शन इसकी वैल्यू आ रही है। इसी तरह अगर हम देखें कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, उसकी वैल्यू देखें नेगेटिव में आ रही है। और नेट इंक्रीज़ और डिक्रीज़ लास्ट पे देख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कैश फ्रॉम जो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ है, कैश यूज़ इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ और कैश फ्रॉम ऑपरेशन, इन तीनों में जो लास्ट में हमारे पास नेट इंक्रीज वैल्यू जो आ रही है, देखिए 2003 में हमारे 245 जो पॉजिटिव में आ रही है और वो 26 नेगेटिव में है। इस तरह 116 पॉजिटिव में, 186 ये भी इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव में आ रही है जो फोरकास्ट कर दी गई है।